तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और आज रत्न बौद्ध महासंघ भारत व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति खुर्द लाखपुर जिला भंडारा उनकी तरफ से जो 10 दिन का जो ऑनलाइन वर्षावास शुरू हुई है, तो वो 5 सितंबर से 14 सितंबर तक है। और कल मेरी जो फ्रेंड है बहुत ही नजदीक की आदरणीय धर्मचारिणी वज्रधारिणी जी, उन्होंने बौद्ध धर्म और महिलाओं की स्वतंत्रता और आज की परिस्थिति पर उनका टॉक रहा। मेरी व्यस्तता थी कल भी, इसकी वजह से मैं वो नहीं सुन पाई, लेकिन मुझे वो था कि उनका कल टॉक है। और जैसे आज अभी आदरणीय धर्मचारी कुशल रत्न जी बोल रहे थे, तो वैसा ही है। मैंने अपना जो यह टॉक है वो अपने प्रिय और आदरणीय उत्तर भारत के जितने भी हम ऑर्डर मेंबर हैं, अभी लगभग 50 के आसपास हैं हम, उन सभी के कल्याण मित्र आदरणीय बोधिसागर जी को समर्पित करती हूँ, जिनके प्रवचन को सुनकर मैं बचपन से ही हमेशा क्रेजी रहती थी उनको सुनने के लिए। और अभी तक भी मेरा वो क्रेज कम नहीं हुआ था बोधिसागर जी के प्रवचन को सुनने का, या उनके साथ मिलने का, या उनके साथ रहने का। बचपन में उन्होंने मुझे गोद भी खिलाया है, बहुत छोटी थी जब मैं उनको मिली। और एक ऐसा जबरदस्त वो व्यक्तित्व रहा जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहा। और मतलब उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खासियत थी कि उनके विरोधी भी उन्हीं से कल्याण मित्रता लेते थे और उन्हीं से मार्गदर्शन लेते थे, और वो बड़ी सहजता से उन्हें माफ कर दिया करते थे। सागर जी का व्यक्तित्व बहुत सरल, बहुत ही गंभीर, अधम अभ्यासु। और मैं उनको चलता फिरता बुद्धिज्म का गूगल बोलती थी। मैं उनको बोलती थी कभी कभी आपसे कुछ के प्रश्न पूछो तो आप एकदम उसका उगम बताते हो। इस तरह से बोधिसागर जी का जो मतलब व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है। और मैं उनके बहुत मतलब मैं बहुत नजदीक पाती थी हमेशा अपने। उनके जाने से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी क्षति जैसी हुई है। रात जब दिन सागर जी का मैंने मैसेज देखा, तब मुझे लगा कि नहीं, मैंने हाँ कह दिया था बोलने के लिए, अभी ना कहना ठीक नहीं है, मैं इसको आगे लेके जाऊंगी। पर मन जो था वो उतना ही साथ ना देने के लिए भी कह रहा था। पर मुझे लगा कि नहीं, यही मेरी घड़ी है कि जब मैं अपने उस प्रिय व्यक्ति को जिनके इसमें मैं सानिध्य में मैं पली बड़ी, और एक प्रकार से वो मेरे कल्याण मित्र, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मुझे हमेशा आगे बढ़ाने वाले, प्रेरित करने वाले, कहीं पर भी मैं रही हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ही वो तत्पर रहे। ऐसे मेरे मार्गदर्शक तो आदरणीय बोधिसागर जी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं इसको इस तरह से मोड़ू। और मैंने सोचा कि नहीं, आज का जो प्रवचन है मैं उनको समर्पित करती हूँ, उस व्यक्तित्व को। पर मैं उनके विषय में नहीं बोलने वाली हूँ। उनके विषय में बोलने लगूंगी तो मैं मतलब मेरे पास शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इस तरह से मतलब मेरा उनके साथ का वो संबंध रहा है। एक निष्पक्ष, एक बहुत ही प्रभावी ऐसा उनका व्यक्तित्व को मैं सलाम करते हुए, उनको मैं सल्यूट करते हुए, मैं आज का जो मुझे विषय दिया गया है, इस विषय को आगे बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, आज के संचालक महोदय आदरणीय धर्मचारी कुशल रत्न जी, पूजा लेने वाली हमारी आदरणीय बहन सुकेशनी, और परिचय देने वाले आदरणीय धर्मचारी जिन सागर जी, जिन्होंने मेरा दिया, और आप सभी जो कि इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप इसमें शामिल हैं। तो मेरा ये विषय है आज का कि बुद्ध धम्म, आज का युवक युवती और उनकी जवाबदारी। तो जब ये विषय, जैसे मैंने कहा कि बोधिसागर जी 6 तारीख को हमारे बीच से चले गए, और लगातार 7 बजे मतलब हम लगातार उनके लिए भी आजकल हम रोज शाम को पूजा का हम सेशन रखते हैं, पुण्य अनुमोदन का प्रोग्राम रखते हैं। नॉर्थ इंडिया में ही बहुत सारे सेंटर हैं, जबकि हमने 2-2, 3-3 सेंटर को मिला के रखा, लेकिन फिर भी 6 दिन लगातार हम लोग पूजा लेने वाले हैं। उसके बाद भी पूजा कंटिन्यू रहने वाली। मैं उसमें बिजी थी। तो बुद्ध धम्म यानी वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है, किस तरह से जीवन को अच्छा जिया जा सकता है, वो बौद्ध धर्म है। इसको एक प्रकार से मैं ऐसे ही बोलती हूँ, हाउ टू लिव अ पीसफुल लाइफ, यह भी बौद्ध धर्म से हम देखते हैं। हाउ टू लिव अ एथिकल लाइफ,
और हाउ टू लिव अ परफेक्ट लाइफ। तो अगर आपको परफेक्ट लाइफ की तरफ जाना है, युवक और युवतियों के लिए मैं कह रही हूँ, तो बौद्ध धर्म जो है वही मतलब एक परफेक्ट लाइफ की तरफ हमें लेके जाता है। या फिर ऐसे कहना चाहिए कि ऑल थिंग यू कैन इनसाइड इनसाइड यू। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको बुद्धिज्म में मिलती हैं। और हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में हमेशा युवाओं को एक सही मार्गदर्शन दिया है। आज शायद आप लोगों को पता होगा कि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है 10 तारीख को। कई लोग उसको मना रहे हैं, बड़े पैमाने पे स्कूल कॉलेजों में इसको आज मनाया जा रहा है। हमारे कॉलेज में भी आज ऑनलाइन प्रोग्राम था, मैं उससे जुड़ नहीं पाई क्योंकि पता नहीं उन्होंने कैसा लिंक दिया, वो खुला ही नहीं मुझसे। लेकिन मुझे आज जो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन मैं जो टॉक दे रही हूँ क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो वर्ग है जो सुसाइड करता है वो है 15 से और लगभग 40 साल का जो वर्ग है, जो जिसको हम युवाओं का वर्ग कहते हैं, वो युवाओं का वर्ग इस श्रेणी में सबसे ज्यादा आता है। इसके बाद का बाकी के लोग आते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है ऐसे जो युवा है उन युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देते हैं। आप सभी लोगों ने अभी तक मतलब मुझे मालूम है कि एक बहुत सारे प्रवचन मालिकाएं यहाँ यहाँ पर हुई हैं और शायद बहुत सारे प्रवचन मालिकाओं से आपने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ आज बहुत सारे युवा हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं जो आज उनका मेरा विषय है जैसे जवाबदारी, और मैंने कहा कि युवाओं को आज जो वर्ल्ड सुसाइड जो प्रिवेंशन डे है, तो उन युवाओं को किस प्रकार से एक जवाबदार व्यक्ति बनना चाहिए उसके ऊपर मैं बोलने वाली हूँ। मैं अपने जो अनुभव है उनके हिसाब से आज मैं बोलने का प्रयास करने वाली हूँ अपने अनुभव से। युवाओं के लिए मैं कहती हूँ बौद्ध धर्म जैसे मैंने कहा वे ऑफ लाइफ है। तो ये 2 पंक्तियां एक बार मैंने लिखी थी जब मेरे जीवन में बहुत कठिनाई का दौर था। मैंने कहा था, कह दो आंधियों से कि अब हमें ना डराएं, कह दो आंधियों से कि अब हमें ना डराएं, हम भीम के बच्चे हैं तूफानों में खेले हैं, हम भीम के बच्चे हैं तूफानों में खेले हैं। तो ये जो शब्द था ये अनायास ही मेरे मन से आया था और मुझे लग रहा था कि यस, जो जो बुद्ध धम्म ने जो मुझे दिया है, मैं भीम की बेटी हूँ, तो कैसे भी आने वाले जो सतत जो आने वाले जीवन की जो कठिनाई है उन कठिनाइयों से हम निकल सकते हैं। तो ये जो युवा जो वर्ग है, तो उस युवाओं को हम देखते हैं कि युवा, मैंने इसको अपने टॉक को 2 हिस्सों में बांटा है। एक टॉक में मैं आज जैसे मैंने पहले इसमें बताया कि बौद्ध धर्म द वे ऑफ लाइफ है, इसको मैंने आप इंट्रोडक्शन के इसमें दिया। अब इसके मैं 2 पार्ट में लूंगी। एक पहले पार्ट में युवा वर्ग को मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ और फिर मेरा जो पूरा का पूरा पार्ट जो वो मेरी जवाबदारी के ऊपर रहेगा, युवाओं की जवाबदारी और उसको किस तरह से बौद्ध धर्म जो है उसको इनरिच करता है, ज्यादा जिम्मेदार बनाता है एक युवाओं को, इसके ऊपर मैं बोलने वाली हूँ। तो पहला जो है कि युवा, तो उस युवा वर्ग को हम देखते हैं कि युवा कैसा होता है, वो सतत कार्यशील रहता है। युवा जो है वो हमेशा ही चैलेंज लेता है। आप देखिए युवा जो है सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इंस्टेंट करते हुए नजर आएगा, इधर उधर बाइक पे रहेगा, इधर उधर कुछ तो करता नजर आएगा, चैलेंज लेगा, दोस्तों में चैलेंज लेगा, स्कूल कॉलेजों में चैलेंज लेगा। सबसे ज्यादा अगर चैलेंज लेने का काम करता है वो तो युवा करता है। और ऐसे कहते हैं ना कि युवा के जीवन में कोई ना कोई कहानी जो है वो कहानी को घड़ता है। तो युवा एज में जो हम सोचते हैं उसी का प्रतिफल जो है वो आगे मिलता है। आज जो आप सोचेंगे उसका परिणाम 20 साल बाद आपको मिलेगा। आज जैसा आप बीज बोएंगे अपने मन में उसका परिणाम आपको आने वाले सालों में मिलेगा। युवा जो है वो हमेशा ही एनर्जेटिक रहता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, कुछ तो चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं करेगा तो गुस्सा करेगा कुछ तो करेगा लेकिन कुछ तो करेगा ना, करेगा। मतलब मैंने देखा है युवाओं को इस तरीके से, मेरी भी एनर्जी बबलिंग करती थी, ऐसे ऐसे बबल होती थी मेरी एनर्जी का, तो मैं उसको फील करती हूँ ऐसा ही। वो फ्यूचर है, युवा जो है वो फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे घर का फ्यूचर होता है, वो देश का फ्यूचर होता है, वो पूरे संसार का फ्यूचर होता है युवा। बस एक चीज होती है कि युवाओं में जो ना अनुभव की कमी होती है, मगर ऊर्जा का भंडार होता है ना। अब यार भंडारा जिले के हो, पता नहीं हो सकता है कभी पास्ट में यहाँ बहुत सारा भंडारा रहता हो, बहुत सारा मतलब खाने पीने की हर चीज की बड़ी सुविधाएं रहेंगी, तो कहते हैं भंडारा कहाँ है, सब चीजों का जो ढेर रहा होगा वो शायद अच्छा खासा भंडारा में रहा होगा। तो वैसे ही युवा जो है वो ऊर्जा का भंडार होता है, उसके पास बहुत ऊर्जा रहती है, इसी वजह से वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है। युवाओं के लिए ही है कि साहिल के सुकून से या किसे
किसे इकान है, किसे किसे इकान है लेकिन, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, तूफान से लड़ और ही कुछ और ही है। तो जैसे मतलब ये युवा करते हैं, युवा कहते हैं कि साहिल के सुकून में साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, है ना। तो वो उनको सुकून तो चाहिए, मतलब उसको इनकार नहीं है इस बात से, लेकिन युवा कहता है तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही है। ये हमेशा युवा कहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जो चैलेंजिंग चीजें होती है वो उनको बहुत आकर्षित होती है ना। देखो ना, अब स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर घर पे भी कैसे वो चैलेंज लेते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी चैलेंज लेते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो एज आती है ना, धुआंधार होती है एकदम घरों में, 2-3 साल तो मतलब समझ लो जैसे युद्ध का मैदान शुरू हो जाता है। और फिर बाद में जब वो थमता है तो यही युवा फिर सोचता है कि यार मैं कैसे था, किस तरह से मैं करता था, किस तरह से मेरी आदतें थी, इस तरीके का वो विचार करता है। लेकिन धुआंधार तो बहुत मचाता है। सभी ने किया है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं उससे वंचित रही होंगी, मैंने भले ही कम किया होगा क्योंकि धर्म का साथ था, लेकिन किया तो मैंने भी है ना। इस तरह से सभी लोग जो है उसमें रहते हैं। अभी हम देखते हैं कि जैसे ये जो मेन जो विषय है मेरा आज जिसके ऊपर मैं बोलने वाली थी वो है जवाबदारी। तो बौद्ध धर्म और युवक युवती और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदारी क्या है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मैं देखती हूँ कि बौद्ध धर्म जो है वो हमें बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है हमारी एक युवा करके, वो जिम्मेदारी क्या है, हमारी स्वयं के प्रति जिम्मेदारी है। सबसे पहली जिम्मेदारी है एक युवा की स्वयं के प्रति। दूसरी जिम्मेदारी होती है एक युवा की परिवार के प्रति। और तीसरी जिम्मेदारी होती है एक युवा के किसके प्रति, राष्ट्र के प्रति, है ना, वर्ल्ड के प्रति, है ना। तो उसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है कि पहले तो उसको मतलब अपने अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और फिर पूरे संसार के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये जो उसकी पहली जो जिम्मेदारी है वो उसकी स्वयं के प्रति होती है। तो स्वयं के प्रति की जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जवाबदारी जो है युवा और युवती की, वो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है एक युवा की, एक युवती की, कि उसने रखना चाहिए ना। सबसे पहली जिम्मेदारी है उसकी अपना ख्याल रखना। अपने ख्याल में जरूरी है कि वो रोज एक्सरसाइज करे। अब ये ना हो कि युवा है क्या है, रात को जग रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और कितने बजे तक जग रहे हैं रात को मालूम नहीं, पता चला 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, कुछ होश ही नहीं है यार कितने बजे तक जागना है। कुछ तो मैं तो डिसाइड करो ना। और फिर सुबह को आलसी उठते नहीं है, कितना भी कह ले, लेकिन कहेंगे उठ जाएंगे ना, उठ जाएंगे ना, अभी तो कितना समय हुआ, 9 बज गए, तो 10 बजे उठ जाएंगे, तो 11 बजे उठ जाएंगे। इस तरह से उनकी दिनचर्या रहती है। और फिर पोषण भी वो वैसे ही लेते हैं। पोषण कैसा लेते हैं, चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, और पता नहीं वो कौन कौन सी चीजें चाहिए ना, वो सब चीजें चाहिए जो उनके जीभ को टेस्टी लगे, वो सारी चीजें उनको चाहिए। तो इस प्रकार से उनकी जो पहली जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने शरीर के प्रति जो ना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना। उन्होंने अपने शरीर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक युवा की कि उस व्यक्ति ने, युवा ने अपने शरीर के रोज की एक्सरसाइज है उसकी, जो शरीर किस तरह से उसका सुचारू रूप से काम कर सकता है ना, उसके लिए एक अच्छा पोषण है, किस तरह से उसके शरीर को अच्छा पोषण मिल सकता है, उसके प्रति उसने अवेयर रहना चाहिए। अभी समय बहुत कठिन चल रहा है, एक कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, इस कोविड-19 के टाइम पर भी उन्होंने अपनी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपना ध्यान नहीं रखा, युवा है, कुछ नहीं होगा, हमें क्या होने वाला है, कुछ नहीं होता। तो पर देखा है कि आपने कोविड-19 के समय पे बहुत सारे युवा जो है वो वो मतलब कोरोना से पीड़ित हुए और वो चल बसे। इस तरीके का भी हमने देखा। तो एक युवा करके कि आपने अपने अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। उसमें आपने अच्छा खाना लेना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को आपने करना चाहिए। अभी ये तो हो गई हमारे शरीर के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी। इस शरीर के अंदर जो है, वो क्या है? जैसे कहते हैं ना कि अगर हम पर्सनैलिटी को भी देखें, तो पर्सनैलिटी का जो 4 फैक्टर बनते हैं ना, पहला है उसका शारीरिक। मुझे याद है कि एक बार हमारे सर ने ये प्रश्न मुझसे पूछा था, हमारे प्रैक्टिकल में आया था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में।
तो सर ने बोला कि एक व्यक्ति बहुत हैंडसम है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो मतलब विकलांग है, लेकिन वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जो व्यक्ति मतलब हैंडीकैप्ट है। और ये जो व्यक्ति है ये कुछ नहीं करता। तो इनमें से ये बताओ सबसे अच्छी पर्सनैलिटी किसकी? तो मैंने कहा सर उसकी है जो कि समाज के लिए काम करता है। मैं उसकी पर्सनैलिटी को सबसे अच्छा मानती हूँ। सो व्हाट वो दिखने में कैसा है, सो व्हाट कि वो किस तरह का मतलब है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका मन बहुत अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है, तो वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होगा मेरे हिसाब से। मेरे साथ वाला एक था मेरा क्लासमेट, उसने कहा जी बिल्कुल नहीं, जो दिखने में सबसे हैंडसम है जी वही सबसे सुंदर जो होता है, उसी की पर्सनैलिटी जी सबसे अच्छी लगती है जी। उसने ऐसे बोला सर, और सर ने उसको डांट दिया। सर ने कहा कि बेवकूफ, जो वो बोल रही है वही सही है, इस तरीके से उन्होंने उसको जवाब दिया। तो कई बार हम भी उसमें अटक के रह जाते हैं। हमने अपने शरीर का तो ध्यान रखना चाहिए, हम मतलब शारीरिक रूप से हमने अच्छा दिखना चाहिए, जैसे मैंने कहा है कि इन सब चीजों का ध्यान रखें, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जवाबदारी है हमारी, और वो है हमारे चरित्र की जिम्मेदारी। तो एक युवा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने चरित्र के प्रति, और बौद्ध धर्म जो है वो एक युवा को चरित्रवान बनाता है। वो एक युवा को एक सुंदर चरित्र का बनाने में सबसे बड़ा वो योगदान देता है। और वो जो है, जैसे हम देखते हैं कि चरित्र, तो उस चरित्र को हम बाबा साहब ने ही कहा है ना कि धम्म मंजे नीति, नीति मंजे धम्म, धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है। तो बौद्ध धर्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, और वही वो नैतिकता है ना, जिसको बाबा साहब ने कहा है। और यह जो नैतिकता है ये चरित्र की नैतिकता है। इस चरित्र को हम देखते हैं कि इस चरित्र में है ना, हमने देखा कि हमारे चरित्र को जब हम देखते हैं तो उसमें काया है, उसमें वाचा है और उसमें मन है, तीनों ही चीजें उसमें आती हैं जब हम चरित्र की ओर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें, मैं इसके बहुत डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा विषय थोड़ा सा, मैंने इसको जवाबदारी को लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम काया के इसमें देखते हैं तो हम ये जो सील है बौद्ध धर्म में, जो सीलों का जो स्थान है, जैसे आप अगर 1950 का जो लेख है बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, जो बाबा साहब ने जो पत्रिका थी, मतलब बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने महाबोधि सोसाइटी में से जो पत्रिका छपती थी उसमें उन्होंने छपने के लिए लेख दिया था, और लेख का नाम था बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, 1950 का लेख। उस 1950 के लेख में बाबा साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इस बात को रखा है कि मतलब बुद्ध का भी बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। बुद्ध ने भी अपना कोई स्टेटस जो है वो बौद्ध धर्म में नहीं रखा। अगर कुछ है बौद्ध धर्म में किसी चीज का स्थान तो वो नैतिकता का है। वो सीलों को उन्होंने मतलब स्थान दिया है, नैतिकता को उन्होंने स्थान दिया है, और वही जो नैतिकता है उसी को ही धम्म कहा जाता है, और यही जो नैतिकता है इसी को सील कहा जाता है, और इसी नैतिकता से जो है चरित्र बनता है। तो एक जो युवा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने चरित्र का निर्माण करे, और बौद्ध धर्म उस निर्माण के लिए उसको पूरी मदद करता है, चरित्र के निर्माण में। तो उसमें से पहला जो बात है कि काया के जो सील है ना, वो चरित्र किससे बनता है? सीलों से बनता है। और वो जो सील है, ऐसे 10 सील बताए हैं बुद्ध और उनके धम्म में भी इसको बताया गया। अगर आप बुद्ध की को देखते हैं, सुत्त को देखते हैं, तो बुद्ध ने अलग अलग सुत्त में इन सीलों को अलग अलग ढंग से बताने की कोशिश की है, क्योंकि यही सील हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारे जीवन को आधार देते हैं, हमारे जीवन को एक प्रकार से सुंदर मूर्ति करके आकार देने का जो काम है वो यही सील देते हैं। तो उसमें से काया के 3 सील हैं, और उनमें से पहला जो है वो है कि हमने हिंसा नहीं करनी है। तो अगर हम हिंसा नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम मैत्री करेंगे। इसमें मैं अक्सर ऐसे कहती हूँ कि पाणिपात वैरम्य सिक्खा पदं समादियामि, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। तो मैं प्राणी हिंसा ना करूंगी, ना सहूंगी अपने ऊपर हिंसा, और ना देखूंगी किसी और के ऊपर होती हुई हिंसा। यह सील बुद्ध का तब पूरा होता है, तब वो मैत्री में कन्वर्ट होता है। मैं खुद के ऊपर भी मैत्री करूंगी, दोस्त के ऊपर भी करूंगी, तटस्थ व्यक्ति के ऊपर भी करूंगी, दुश्मन पे भी करूंगी, संसार पे भी करूंगी। फिर जो हिंसा है, तो मैं हिंसा नहीं करूंगी, तो मैं हिंसा सहूंगी भी नहीं अपने ऊपर, और मैं हिंसा किसी और के ऊपर देखूंगी भी नहीं। यह जो बात है ये हमारे युवा के चरित्र में ये बात आनी चाहिए। दूसरा है उसका कि अदिन्न दाना वैरमणि, है ना, हम चोरी नहीं करेंगे। तो जो चोरी जो है, तो किसी भी प्रकार की चोरी हो, चोरी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हमने चोरी का जो भाव है वो भी मन में नहीं लाना है, क्योंकि वो लोभ को प्रेरित करता है। हमने देने की भावना रखनी चाहिए।
प्रकार से लोगों को कुछ दे सकते हैं, इस प्रकार की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो वहाँ पर हमने जो दान है उस दानशीलता को हमने बढ़ाना चाहिए। और उसमें तीसरा जो है वो है कामेसु मिच्छाचार माध्यम, कि हमने जो व्यभिचार है उस व्यभिचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अपने मन में भी उस तरह के गलत जो विचार हैं उनको हमने नहीं लाना चाहिए। व्यभिचार का जो जब वो होता है या जब किसी के प्रति होता है तो सबसे पहली जो बात है वो मन में ही आती है। मन में हम उस व्यक्ति के बारे में गलत ऐसे कहते हैं कि मन जाए तो जाए पर शरीर ना जाए, शरीर अगर जाए तो 100 जूते खाए। तो हमने अपने शरीर को खुद ही 100 जूते मारने चाहिए। अगर मन किसी मतलब उसकी प्रवृत्ति होती है गलत चीजों की तरफ, अगर वो अग्रसरित होता है या फिर जाने की वो कोशिश करता है। इस तरह से हमने अपने मन को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यभिचार है, जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को एक समान रूप से नहीं देखते हैं, तभी ये व्यभिचार का ख्याल जो है वो मन में आता है। जिस खूबसूरत चीज को हमने व्यभिचार में कन्वर्ट कर दिया है। जो दो लोगों के बीच का जो रिलेशन है, मतलब उनके बीच का जो शारीरिक संबंध है जो बहुत अच्छा हो सकता है, उनके बीच में जो दो और सुसंवाद से जो वो आगे बढ़ सकते हैं, जो नेचर ने जो उसको क्रिएशन के रूप में जो मतलब नवाजा है जिस चीज को, उसको व्यक्ति व्यभिचार के रूप में लाके उसको विध्वंस कर डालता है, भावनाओं का विध्वंस कर डालता है, किसी व्यक्ति की पूरी इच्छाओं का विध्वंस कर डालता है। इस तरीके से ये जो सील होता है, इस सील के टूटने की वजह से ही भाई और बहनों जो युवा वर्ग बैठा है, आपको शायद पता नहीं है 99% जो केस होते हैं वो इसी की ही वजह से होते हैं। अंडरनीथ कहीं ना कहीं यही चीजें चल रही होती है। तो हमने हमारे चरित्र में इस बात को रखना चाहिए कि चाहे हम कहीं पर भी रहें, किसी भी हाल में रहें, लेकिन हमने अपने चरित्र की, अपनी नैतिकता को कहीं पर भी गिराना नहीं चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मन जाए तो जाए पर शरीर ना जाए, अगर शरीर जाए तो 100 जूते खाए। इस तरह से हमने अपने आप को ट्रेंड करना चाहिए। बुद्ध और उनके धम्म में मैं पढ़ रही थी, मतलब बौद्ध, उसमें भी बुद्ध ने कई जगहों पर उस चीज का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि एक अच्छा घोड़ा जो होता है वो कभी किसी चाबुक की ये नहीं करता, उसको चाबुक दिखाने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो अपने आप से ही खुद को, मतलब खुद से ही वो संचालित रहता है। इस प्रकार से व्यक्ति सीलों से संचालित रहता है। तो ये 3 काया के सील है उसके, और ये बहुत महत्वपूर्ण सील है जिससे उसके चरित्र बनता है। एक युवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, और बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म उसके चरित्र के निर्माण में उसको आगे लेकर के जाता है। दूसरा है उसका वाचा। हम वाचा को इस तरह से देखते हैं कि वाचा के जो शील हैं उसमें से झूठ बोलना भी है, व्यर्थ की बड़बड़ करना है ना, और क्या बोलते हैं कठोर बोलना है, और मतलब सुसंवादित हम नहीं रहते। कई बार हम गाली गलौज ये सारी चीजें होती है ना, लड़ाई झगड़े की बातें होती है। तो हमने हमारी जो वाणी है उस वाणी को हमने नियंत्रित रखना चाहिए। उस वाणी से ही पता चलता है कि हमारे मन में क्या चल रहा होता है। कहते हैं कि मन में क्या चल रहा है किससे किससे पता चलता है, ये वाणी से पता चलता है। ये जो है ना बड़ी महत्वपूर्ण होती है ना। इसलिए यहाँ है ना, बहुत से वक्त वो जो जीभ है ना, वो जीभ देखो ना 32 दांतों के बीच में है, और चाहे तो 32 को कभी भी टुटवा सकती है आपकी, जहां मर्जी वहां 32 को कहीं पर भी टुटवा सकते, थोड़ी सी टेढ़ी चलने की जरूरत है ना। तो कहते हैं ना कि एक बार जीभ ने कहा दांतों से, दांत कहते हैं जीभ से कि मतलब हम तो तू हमारे बीच में रहती, तुझे हम कभी भी दबा सकते। तो जीभ कहते हैं दांतों से कि अगर मैं थोड़ी सी टेढ़ी हो जाऊं ना तो तुम्हारी 32 ही गिरा सकती हूँ। तो इस प्रकार से ये जो जीभ है, मतलब जिसको वाणी कहते हैं ना, वो वाणी का बहुत बड़ा जो बात है वो हमारे मन में रहती है। मैं तो अक्सर, मैं जब युवाओं के बीच में बैठती हूँ लड़कियों से, मैं अक्सर कहती हूँ, मेरी कॉलेज की माफ करना, मैं कहती हूँ अगर किसी आप किसी बॉयज को देखते हो और आप बहुत अट्रैक्ट हो गए हो, तो ये देखिए कि उसकी खिड़की जब खुलती है, उसका दरवाजा जब खुलता है ना, शटर जब खुलता है उसके मुंह का, तो जब देखो कि उसकी दुकान काय की है, कहीं ऐसे तो नहीं उसकी दुकान का कबाड़ा ही कबाड़ा रखा हो, कहीं ऐसे तो नहीं सारी की सारी बदबूदारी चीजें, उसकी दुकान खुलते पता चलता है कि उसके शटर खुलते पता चलता है दुकान किस चीज के। जब वो बोलता है तो पता चलता है ना किस तरह का बोल रहा है, कठोर बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, व्यर्थ की बड़बड़ कर रहा है, या सिर्फ गाली गलौज कर रहा है। तो मैंने कहा कि फिर वो पर्सनैलिटी ना है कि जैसे वो सुअर जो बहुत दिखने में तो काफी गोरा चिट्टा होता है, बड़ा हट्टा कट्टा होता है, बड़ा हैंडसम सा होता है, मगर होता तो जाता तो वो गंदगी में ही है ना, वो गंदगी में मुंह मारता है। तो मैं अक्सर युवाओं से कहती हूँ कि बी केयरफुल, उसकी सुंदरता पे मत जाना, जरा देख लेना उसके शटर की जरा शटर खुलने के बाद जरा देख लेना
तो हमारी वाणी जो है वो एक प्रकार से काम करती है कि हमारे मन में क्या चल रहा होता है, और इस तरीके से मन की बाहर आ जाती है हमारी वाणी से। हमने अपनी वाणी को नियंत्रित करना चाहिए। और सील जो है वो किस प्रकार से उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ये सील हमें बताते हैं। सील जो है वो एक प्रकार से जबरदस्ती नहीं लादे जाते किसी के ऊपर, उसको व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। उसको व्यक्ति स्वेच्छा से करता है कि उसको अपने चरित्र का निर्माण करना होता है, इसलिए स्वेच्छा से की जाने वाली चीजें होती हैं। इसमें तीसरा है वो है मन। तो मन में जो चल रही चीजें होती है, जैसे मैंने कहा कि वाणी से ही वो प्रदर्शित होती है। मन में हमारे बहुत बार लोभ चल रहा होता है, उसको रोक करके लोभ को हमने देखना है कि वहां पर हम किस तरीके से शांत रह करके अपने मन को दूसरी चीजों की ओर लगा सकते हैं। या फिर मन में अगर द्वेष चल रहा है तो तुरंत के तुरंत वहां रुकिए और अपने मन में मैत्री का जो भाव है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और तीसरा जो उसमें चलता है वो अज्ञान है। हमेशा ही हमें पता होता है कि ये चीज गलत है, फिर भी जब हम करते हैं तो वही अज्ञान है। मैं एक बार अपनी कल्याण मित्र से कहती, मुझे ये पता है कि ये चीज ठीक नहीं है, फिर भी मैंने की। तो ये मेरा ज्ञान था और उसी के साथ वो मेरी मूर्ता भी थी। ये मुझे पता था, लेकिन मैंने की इसलिए वो अज्ञान और मूर्ता दोनों साथ साथ आती है। और वो हंसने लगी थी मेरे ऊपर, लेकिन मैंने कहा कि अज्ञान शायद ऐसा ही होता है, उसको पता होता है लेकिन फिर भी व्यक्ति वो उस अज्ञानता में पड़ा होता है। लेकिन इस अज्ञानता से भी हम बच जाते हैं जब हमारे हमारे पास में प्रज्ञा होती है, या फिर हमारे पास में जब अच्छा या कुशल बातों का जब संग्रह होता है, तब हम इन गलत चीजों से बच जाते हैं। जैसे अभी जिन सागर जी ने जिस प्रकार से मालिकाएं मतलब उन्होंने चलाई हुई है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे टॉक दिए हैं, लगातार आप लोग सुन रहे हैं। तो उस टॉक से आप जो है एक प्रकार से ना, आपके मन में रोज आप कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं वो जो प्रज्ञा है ना, तो उसको शुद्ध में प्रज्ञा बोलते हैं। सुन करके आप प्रज्ञा के नजदीक जा रहे हैं, तो उस प्रज्ञा के ऊपर आप चिंतन करते हो कि हाँ उन्होंने जो बात बताई थी वो सही थी, वैसे मैं जो करता हूँ गलत करता हूँ। इस प्रकार की बातों को हम चिंतन में लाते हैं, और फिर वो चिंतन में जाने के बाद में फिर वो बात जो है, जो अच्छी बातें हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारने लगते हैं। प्रज्ञा का इसी तरीके से उदय होने लगता है। तो यह जो बात है कि मतलब एक यूथ ने अपने चरित्र के प्रति बहुत ही अवेयर रहना चाहिए, और यह उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर बाबा साहब ने भी कहा था कि इस समाज को, पूरे भारत वर्ष को, है ना, वो तो पार्लियामेंट की बात करते हैं उसमें कि वहां पर पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा चरित्रवान लोगों की आवश्यकता है। और ये बात बिल्कुल साबित है कि आज जो हो रहा है इस भारत वर्ष में, उसका जो कारण है ना, लॉकडाउन के दौरान भी, ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन, यू कैन सी कि किस तरीके से जो मतलब नहीं है ना, किस तरीके से चरित्र का हनन हो रहा है, किस तरीके से व्यक्ति का जो चरित्र है वो गिर गया है। और वो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, जब उन्हीं का चरित्र अच्छा नहीं होगा तो वो क्या राष्ट्र का निर्माण करेंगे, वो क्या राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और क्या उनकी बातों का प्रभाव पड़ेगा, है ना। किसी की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके आचरण का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, और अगर हम उससे बात करते हैं, तो बातों से ज्यादा हमारे रहने का और हमारे स्वभाव का, हमारे हमारे खुद के आचरण का प्रभाव जो है वो ज्यादा बड़े पैमाने पे बोलता है। हमारे शब्द जो है वो फीके पड़ जाते हैं हमारे आचरण के आगे, हमारे शिलाचरण के आगे, जिस शिलाचरण को ये जो सील है ये मजबूत करते हैं। तो युवाओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। चरित्र के निर्माण के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत मतलब ध्यान देना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति उन्होंने जवाबदार रहना चाहिए। मगर पढ़ाई का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ते रहे पढ़ते रहे। अरे भाई पढ़ तो रहा है, उसको जरा एक बार चिंतन में भी ला, उसको जरा देख तो सही कि जो तूने पढ़ा है सही में ही उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, जो आपके जीवन से उसका क्या अर्थ है। मोदी सागर जी अक्सर इस बात को बताते थे। मैं अक्सर युवाओं के शिविर लेती हूँ, देहरादून में, यूपी में, अलग अलग जगहों पे हम लोग, मतलब मेरठ में या फिर श्याना में, हम कई जगहों पर युवाओं के शिविर लेते हैं। पहले भी लेते आई मैं अलग अलग सेंटर्स पे युवाओं के शिविर। पिछले एनएनबीवाई में 10 साल जैसे मैंने वर्क किया, तो हम युवाओं के शिविर लगातार सतत शिविर लिए। और मोदी सागर जी, मतलब मैं उनको रिक्वेस्ट करती थी देहरादून में कि आप एक टॉक तो आपका होगा युवाओं के लिए, और आप बहुत बड़े युवा है मेरे लिए। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी, मैं बोलती थी आप हमारे 80 साल के युवा हो,
आप 80 साल के युवा हो और आप उस एज में भी आप 16 साल की उम्र के जैसे हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही कुर्तिशील है। तो वो एक कहानी सुनाया करते थे, तो वो मैं आपको पढ़ाई के बारे में बताती हूँ, उन्हीं की कहानियाँ बुद्धिसागर जी की। वो बताते थे गधे की और घोड़े की कहानी। तो कहते गधा क्या करता है, गधा जो है पूरे वजन को, कांड होता है पीठ पे, और वो गधा जो है वजन ढोने के काम आता है। और घोड़ा काहे के काम आता है, घोड़ा जो है तेज रफ्तार से दौड़ता है। तो वो कहते हैं कि कई बार हमारी स्थिति गधे की तरह हो जाती है, हम सारा पढ़ पढ़ के अपने दिमाग को ऐसा कर लेते हैं, ऐसा 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 बहुत बड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में कैसे लाना है वो नहीं करते। तो बोलते कि गधा जो है उसके बजाय हमने उसको किस तरह से करना चाहिए कि हमने घोड़े के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहिए कि घोड़ा थोड़ा खाता है, घोड़ा जो है वो जितना खाता है उसको उसको वो पचा लेता है। तो वो कहते हैं घोड़े के देखो कैसे घोड़ा कितना सुंदर दिखता है ना, उसकी पूंछ देखो घोड़े की कितनी अच्छी होती है कि वो अपने भी मतलब अपने ऊपर अगर कुछ चीज बैठी हो दूर तक तो वो उसको भी उड़ा सकती है उनकी पूरे। बोलते थे गधे की पूंछ कितनी सी होती है, ना वो अपना कुछ ये कर सकता ना किसी दूसरे का कर सकता। इस तरीके से मतलब बोधि सागर जी की जो वो कहानी थी बड़ी रोचक लगती थी। एक बार के शिविर में बहुत सारे मतलब उसमें कई इंजीनियर आए थे, कई बड़े बड़े मतलब ये आए थे उसके शिविर में। और लास्ट वाले दिन जब बोधि सागर जी ने ये बताया गधे और घोड़ा मतलब एक नया सेवक किस तरीके से तैयार हो सकता है, तो उन्होंने उसको घोड़े का नाम दिया था कि हमें गधे से घोड़ा बनना है। सारे युवा बोल रहे थे कि बोधि सागर जी हम सारे ही गधे हैं, हमें अभी घोड़ा बनना है। आपने जो बताया है प्रशिक्षण से हमें घोड़ा बनना है, हम सारे गधे हैं, ये आपने हमें बता दिया है। इस तरीके से उनकी शैली बड़ी गजब की हुआ करती थी। आज मैंने उस कहानी बहुत छोटे से इसमें बताई है, लेकिन हम जो भी पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई को हमने भूलना चाहिए ना। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, बुद्धिमत्ता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके इमोशंस का क्या है ना, उसके चिंतन का क्या, वह भी तो आपको सोचना होगा ना। उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन का क्या, उसके एप्लीकेशन का क्या, वह भी तो आपको करना होगा ना। उस चीज के लिए मतलब आप अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ नौकरी के लिए एक नौकर पेशा होना है, बल्कि आपको उसके साथ साथ पढ़ाई ने आपके व्यक्तित्व को निखारना चाहिए, पढ़ाई ने आपके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाना चाहिए। इस तरीके से आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के प्रति उसने सतत आपको जागरूक रखना चाहिए। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी पढ़ाई को पूरे अच्छे ढंग से करना चाहिए, उसमें भी आपने अपने उद्देश्य के प्रति क्या है जागरूक रहना चाहिए। आपका जो उद्देश्य है, बाबा साहब भी इसके बारे में कहते हैं कि जो उद्देश्य उस उद्देश्य के प्रति सतत हमने मतलब हमने अपने उद्देश्य के प्रति हमने जागरूक रहते हुए हमने आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन का कुछ उद्देश्य तो बना लेते हैं, लेकिन हम उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। बस हाँ कहते हैं कि हाँ मेरे जीवन का ये उद्देश्य क्यों है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को हमने किस तरह साध्य करना है, इसका भी हमने ख्याल रखना चाहिए ना। बाबा साहब को देखे ना, बाबा साहब कैसे बोलते हैं, बाबा साहब बोलते हैं कि जिनका उद्देश्य होता है, जिनका जीवन में कोई उद्देश्य होता है या ध्येय होता है, उसको पूरा करने के लिए ना, उसको किस प्रकार से पूरा करेंगे, उसको वो हल्के में नहीं लेते है ना। उसको वो मतलब उनके उद्देश्य हो सकता है कि भले ही आपका छोटा सा उद्देश्य होगा, लेकिन उस छोटे से उद्देश्य के लिए भी आपको सतत क्या रहना, सतत उसके लिए कार्यशील रहना पड़ता है। सतत उसके लिए एक प्रकार से आपको जैसे एक तपस्या करने वाला तपस्या करता है, उस प्रकार से आपको सतत कृतिशील रहने की आवश्यकता होती है। और ऐसे कहते हैं कि जिसका जितना बड़ा ध्येय उद्देश्य होता है उसमें उतने ही बड़ा अपने आप को उसके लिए समर्पण देना पड़ता है। बाबा साहब का उद्देश्य देखिए ना, बाबा साहब ने जो अपने जीवन में उद्देश्य बनाया था लोगों का उद्धार करना, तो उन्होंने लोगों का उद्धार किया, हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने उन्होंने उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं, तो हम इस बात को देखते हैं। तो यह एक युवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस युवा की जिम्मेदारी है, समय भी देख लूं मैं, उस युवा की जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के प्रति कुशल दृष्टिकोण को रखना। बहुत सारे जब वो युवा है तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां तो आएंगी, क्योंकि वो स्वयं के प्रति अगर वो ये रखता है तो उसने उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखना है।
युवा की जिम्मेदारी होती है। हम जब बाबा साहब को पढ़ते हैं, ज्योतिबा फूले को पढ़ते हैं, सावित्रीबाई फूले को पढ़ते हैं, बिरसा मुंडा को पढ़ते हैं, या फिर राय गुरु को पढ़ते हैं, पेरियर साहब को पढ़ते हैं, या फिर जैसे उत्तर भारत में लड़ाई सिंह यादव हैं, अच्युतानंद हरिहर हैं, इनके जीवन को जब हम पढ़ते हैं पता चलता है कि उनके जीवन में भी तो कठिनाइयां आई थी। ऐसा तो नहीं कि उनका जीवन एकदम स्मूथ जीवन था। कहते हैं ना कि जो एक अच्छा गाड़ी चलाने वाला वो नहीं होता जो स्मूथ पैथ पर गाड़ी चलाता है। एक अच्छा गाड़ी चलाने वाला उसको बोलता है जो ऊबड़ खाबड़, है ना, बहुत अच्छे से गाड़ियों को चला सकता है। आप देखिए ना कभी पहाड़ों पे जब हम चढ़ते हैं ऐसे संकरा रास्ता होता है, ऐसे ऐसे करके ऊंचा सा पहाड़, उस पहाड़ पे ऐसे ऐसे हुई हुई गाड़ी चलती है, और वो जहाँ से रास्ते पे से वो कितने सुंदर ढंग से वो गाड़ी को निकाल के जाता है। प्लेन एरिया पे गाड़ी चलाने वाले कभी पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चला पाते, और पहाड़ों पे गाड़ी चलाने वाले प्लेन एरिया पे गाड़ी चलाते, क्योंकि उनको बहुत सारे उतार चढ़ाव से उसको लेके जाना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में जितने ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति उतना ही ज्यादा जिम्मेदारी और उतना ही वो ज्यादा सक्षम बनता है। तो युवा हो तो जिम्मेदारी, आपके जीवन में अगर समस्याएं आती हैं तो आपने अपने जीवन में उन समस्याओं के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ही पड़ता है। कहते हैं ना युवाओं के लिए ही है कि मेहनत करने वालों तब पक्की होती है ना, मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। तो अगर हम मेहनत करते हैं, हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो वो जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से जो युवा है वो युवा उन चीजों से निकल जाता है। तो आपकी यह सिर्फ आपके अभी तक मैंने क्या बताया, आपके प्रति जिम्मेदारी है युवाओं की, है ना। और दूसरा है आपको आपके इमोशंस की भी जिम्मेदारी रखनी है। मेरे इमोशंस कैसे चल रहे हैं, मुझे क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, मेरे इमोशंस किस प्रकार के, मेरी भावनाएं किस प्रकार की है। युवा है तो इस एज में जो है अलग अलग प्रकार के इमोशंस आते ही हैं। आप जिस भी इमोशंस में हैं उस इमोशंस के प्रति भी जवाबदार रहिए, है ना। आप अपने इमोशंस को देखिए, उसे हेट मत करिए, अपने इमोशंस से जो भी इमोशंस है उसको स्वीकार करिए। बौद्ध धर्म जो है उसको स्वीकार करने की बात कहता है, वो कहते हैं कि उसको स्वीकार करिए, उसको परिवर्तित कीजिए ना, अपनी एनर्जी को परिवर्तित कीजिए। आपके पास में बहुत गुस्सा है तो आप बहुत एनर्जेटिक है, सोचिए इसी एनर्जी को अगर आप पॉजिटिव कामों में लगाते हैं तो आपकी महत्ता तो उस महत्ता को आप कितनी विशालता दे सकते हो, करुणा को कितनी विशालता दे सकते हो, है ना। आप एक ऐसे ऐसे अथाह वीर्य का प्रभाव बन सकते हैं जिसको थामना मुश्किल है, लेकिन है तो वो ऊर्जा ही ना। चाहे तो वो, जैसे कहती हूँ एक प्रकार से ये ऊर्जा ऐसी है कि वो आग है, चाहे तो वो वन को जला सकती है, और चाहे तो वो, हम देखते हैं ना रोज हम खाना बनाते हैं बहुत सारी चीजों में उस अग्नि का ही हम यूज करते हैं, वो नष्ट भी कर सकती है और वो उसको बना भी सकती है। इस प्रकार से मतलब वो जो युवा जो है तो उस युवा ने अपने इमोशंस को देख के आना चाहिए, अपने इमोशंस को देखने की जिम्मेदारी उसी ही की होती है। फिर उसकी दूसरी जिम्मेदारी होती है एक युवा की, उसकी जवाबदारी होती है युवा की कि उसने अपने मतलब परिवार के प्रति वह बहुत उसकी जवाबदारी होती है। और परिवार के प्रति जवाबदारी को अगर हम देखें, सिगालवाद सूत्र में बुद्ध से बताया है। बुद्ध ने सिगालवाद सूत्र में अगर आप पढ़ेंगे तो मित्र और अमित्र के बीच का जो फर्क है उसको बताया है। उन्होंने ये बताया है सिगाल से कि सिगाल 6 दिशाएं कौन सी होती है ना। मुझे इतना अच्छा लगता है जो वो सिगालवाद सूत्र जो है कि कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं आता। काश हमारे हमारे सरकार ने इस बात पे गौर करना चाहिए कि उनके उनके खुद के ही पास में कितना रिच साहित्य है। अगर सिगालवाद सूत्र को अगर 10वीं में 9वीं में अगर 8वीं से अगर उसको पढ़ाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो युवा वर्ग भटकेगा, क्योंकि बुद्ध वहां सिगाल को जो बता रहे हैं आज हर युवा को उसकी मतलब जवाब आवश्यकता है। तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सकता है। तो बुद्ध वहां सिगाल को बता रहे जो आज से 2600 साल पहले बताया, आज जू का तू मेरे पे लागू होता है। मुझे याद है कि इस सूत्र को सबसे पहली बार आदरणीय ब्रह्मचारी अमोघ भद्र जी ने, जो हमारे कराटे के भैया थे, क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट रही और मैं कराटे कराटे एक अच्छी बहुत अच्छी कराटेकार रही हूँ। तो अमोघ भद्र हमारे कराटे कराटे के मतलब हमारे टीचर है, हमारे भैया। और मतलब उन्होंने जब पढ़ाया था, लिटरली बताती हूँ मैं,
मेरे जीवन से मेरे दोस्त नियंत्रित हो गए थे। मुझे जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों की बहुत ज्यादा। मुझे ये पता चल गया था कि दोस्त कौन है और दोस्त के रूप में शत्रु कौन है। मित्र और अमित्र के बीच का फर्क बुद्ध ने इसमें बताया सिगालवा सूत्र में। एक कल्याण मित्र कैसा हो सकता है वो भी सिगालवा सूत्र में बताया। उसके बाद में सिगालवा सूत्र में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से दिशाएं होती हैं। माता पिता को उन्होंने दिशा बताया, पति पत्नी और बच्चों को उन्होंने दिशा बताया, गुरुओं को उन्होंने दिशा बताया, उपाध्याय हमारे जो मतलब श्रमण जो लोग होते हैं, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनको उन्होंने दिशा बताया, दोस्तों को उन्होंने दिशा बताया, और जो हमारे अधीन काम करते हैं उनको भी उन्होंने दिशा बताया, और सबकी पूजा करने की। गालवा सूत्र नहीं पढ़ाने वाली हूँ वो मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि गालवा सूत्र में बताया है। तो एक युवा की जिम्मेदारी होती है उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता जिम्मेदारी होती है कि अपने माता पिता के प्रति वो एक जवाबदार व्यक्ति हो। अगर वो चरित्र का अच्छा होगा, अगर वो अपनी पढ़ाई के प्रति जवाबदार रहेगा। बाबा साहब तो कहते हैं ना कि वो आजीवन विद्यार्थी थे, वो आजीवन विद्यार्थी थे और आजीवन वो विद्यार्थी ही रहे। बाबा साहब उन्होंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं माना कि हो गया। हम तो कहते हैं हाँ मुझे तो पता है, हमारे यहाँ तो ऐसे कहते हैं पता है मुझे तो इसका, हाँ मैंने पढ़ा था उसमें। जब उधर उनका दम 5 बार पढ़ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। हम तो शब्दों को पढ़ते हैं ना, उसके अर्थ को कहाँ पढ़ते हैं, और जब हम अर्थ को पढ़ते हैं ना तब पता चलता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैं आपका नहीं कह रहा, हो सकता है आप लोग विद्वान लोग बैठे हो यहाँ, भाई आप लोग ऐसे ही पढ़ते हो, मैं थोड़ी उतनी ये नहीं हूँ। मुझे मुझे मतलब मुझे शब्दों को उसके अर्थ को पढ़ने के लिए मुझे कई बार उसमें घुसना पड़ता है उन चीजों में। हो सकता है आप शायद एक ही बार उसके अर्थ में घुस जाते हो, है ना, आप लोग विद्वान हो सकते हो, लेकिन मैं मेरा बता रही हूँ। तो हमने जो है जब हम उस अर्थ को देखते हैं तो हम वहां पर हमें पता चलता है। तो माता पिता जो है उन्होंने महामंगल सूत्र में बुद्ध ने कहा है माता पिता की सेवा करना उत्तम मंगल है ना, पत्नी और बच्चों की मतलब देखभाल करना उत्तम मंगल है। महामंगल सूत्र में इस बात को उन्होंने कहा है ना, दूसरी गालवास सूत्र में कहा है। तो हमने हमारे जो माता पिता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने जो हमें कहा है हमारी पढ़ाई के लिए, इन सबके दायित्व रखना चाहिए। हमने हमने अगर वो किसी चीज के लिए कह रहे हैं उस पे रुक जाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कह रहे कि उनकी गलत बातों का समर्थन भी कहती है लड़कियों से, हमने 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 अपने माता पिता की गलत बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर वो हमें जातिवाद सिखाते हैं तो बिल्कुल मत सुनो उनसे कहो सब लोग समान है। इस बात को तो हमने कहते ही आना चाहिए। हमें उनकी गलत बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए, मगर अगर वो हमारे भले की बात कहते हैं तो हमें सुनना चाहिए। और हमें इस भाव से सुनना चाहिए कि वो हमारे माता पिता हैं, वो हमें बता रहे हैं, और उन्हीं उन्हीं की वजह से ही मैं हमारे जीवन का जो उद्धार होता है और हम आगे की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी वो जिम्मेदारी है, हमारी हमारे गुरुओं के प्रति जिम्मेदारी होती है। एक युवा जो है भाई वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वही तो युवा होगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, और अगर अपने मास्टर की ना सुने तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आजकल तो ऑनलाइन क्लास हो रही है, कैसी होती है सबको पता है, चला के ऑनलाइन क्लास पबजी खेल लेते हैं। भाई अगर पबजी खेल लोगे तो मास्टर जी के आंखों में धूल नहीं झोंक रहे आप अपने टीचर की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हो, तो आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस चीज को कर रहे हैं उसको पूरी तरह से करें। हम क्लासेस भी कर रहे हैं तो पूरी तरह से करें। हम ऐसा ना करें कि दिखाने के लिए क्लास कर रहे हैं, बंद करके बैठ गए क्लास में, हमने सब ऑफ कर दिया और अपने दोस्तों के साथ में चैटिंग में लग गए। मैंने देखा अपने घर में, इस घर से देखा मैंने तो भाई क्या कर रहा है पता चल जाता था। तो इस तरीके से मतलब पता चल जाती है। जब मैं बता रही सब अनुभव की बातें बता रही हूँ, कहीं और से नहीं बता रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन क्योंकि आवाज में तो ऐसा था भी नहीं, पबजी गेम नहीं होता था, बाहर जाके लंगड़ी खेल लेते थे, है ना, या फिर छम्मा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, ऐसे गेम खेलते थे, है ना। मैं तो कराटे खेलती थी, कह के घंटे करती थी, पसीने यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम ऐसे हो जाता था कि जिसके कोई ये नहीं। लेकिन हम हमारे जो गुरु है, तो हम अपने गुरु के प्रति हमने सही में अवेयर रहना चाहिए, हमने उनके प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। हम एक युवा करके हमने हमारे जो मतलब युवा वर्ग है, तो उन्होंने उनके जो दोस्त है उनके दोस्तों के प्रति भी उन्होंने जवाबदारी, उनकी जिम्मेदारी होती है। रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको सही रास्ते पे लेकर आने की उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको
सही बातें बताई। यह एक युवा की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ना। एक युवा अगर दूसरे युवा को अगर वो गलत रास्ते पे लेके जा सकता है, तो एक युवा दूसरे युवा को अच्छे रास्ते पे तो लेके आ सकता है, ये भी तो उसी की ज़िम्मेदारी है। या नहीं है आप बताइए, यह उसी की ज़िम्मेदारी है ना? उसको उसको अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते आना चाहिए। उसने उसको लेके आना चाहिए, क्लास में लेके आना चाहिए, शिविरों में लेके आना चाहिए, है ना? बहाने से ही लेके आना चाहिए, लेकिन लेके आना चाहिए ताकि शायद उसी से उसके जीवन का उद्धार हो जाए। युवाओं के शिविर में अक्सर एक आध युवा तो ऐसा आ ही जाता है, जो अपने दोस्तों को लेके आते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे दोस्तों के प्रति भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अगर युवा हैं, कई बार युवा मतलब वो जो युवा होते हैं, अगर आपकी शादी हो गई तो अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति आप ज़िम्मेदार रहिए, यह भी आपकी ज़िम्मेदारी में आता है ना? और उसमें अगर आपने शादी नहीं की, अब मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ युवा, इस बात पे मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस डाल रही हूँ। अगर अगर कोई युवा प्रेम प्रसंगों में भी है, किसी के साथ में अगर वो मतलब उसने कमिटमेंट करने की ओर है या उसके साथ वो प्यार करता है या फिर वो रिलेशनशिप में भी, आजकल लोग क्योंकि कानूनी तौर पर वो मतलब हो गया है कि रिलेशनशिप में रहेंगे। तो उसके ऊपर भी कई मूवी भी आई है ना, लुक्का छुपी का खेल मत खेलो। जो है सबके सामने है ना, बता के रहिए जिसके साथ रहना है। मैं अक्सर युवाओं से कहती हूँ क्यों लुक्का-छुपी का खेल खेलना है यार, रहो तो यार खुलकर रहो ना। कम से कम ये अपने परिवार को तो बताओ कि हम 2 लोग इकट्ठा रह रहे हैं, एक साथ रह रिलेशनशिप में। क्यों धोखा देते हो यार, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है तुम्हारी, अपने प्रति ज़िम्मेदारी है ना? उसमें जो युवा है मतलब उसको उसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है कि मतलब जिसमें जो युवा है जो सुसाइड करते हैं ना, बहुत बड़े पैमाने पे सुसाइड करते हैं। तो उसमें जो 2010 में जो आई थी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट उसमें था 1,90,000 लोग जो है वो सुसाइड करते थे मतलब हर साल और उसमें 20% का जो है ना इज़ाफ़ा हुआ और उसमें से भी 15 से 30 साल के जो युवा वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे क्या करता है सुसाइड करता है। और उसमें भी बताया गया है कि वो जो ऐसे जो युवा होते हैं, उसमें से 40% युवा का मतलब जो बॉयज़ है वो करते हैं और 56% जो है लड़कियाँ जो है वो सुसाइड करती हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे मैं देखती हूँ कि प्रेम प्रसंगों में अक्सर जो है सुसाइड का केस होता है। हम की भावनाओं की, एक-दूसरे के इमोशंस की जवाबदारी नहीं लेते, है ना? सिर्फ़ खेलना जानते हैं और उसमें भी आजकल तो लोग कहते हैं कि कोई अपेक्षा मत रखिए। कोई अपेक्षा मत रखिए। हाँ, ठीक है, बुद्ध ने ये बताया है कि अपेक्षा मत रखिए, पर बुद्ध ने ये भी तो बताया है कि ज़िम्मेदार रहिए। मैं अक्सर ऐसे युवाओं से कहती हूँ, हाँ, बुद्ध ने कहा है कि अपेक्षा मत रखिए किसी के साथ भी और बुद्ध ने ये भी तो कहा है ना कि ज़िम्मेदारी रखिए एक-दूसरे के प्रति। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो फिर किसी दूसरे के व्यक्ति के प्रति आप क्यों मतलब ये हो जाते हैं? आप क्यों नहीं उसके साथ में मतलब आप कमिटमेंट करते हो? उसके साथ में क्यों नहीं कमिट रहते हो? उसको छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ में क्यों फिर आप चैटिंग करने लगते हो चोरी-चोरी, छुपके-छुपके? ये सब क्यों होता है? युवाओं ने इसके ऊपर सही में ध्यान देना चाहिए। आपके ज़रा से एक चीज़ की वजह से किसी की जान जा सकती है, सुसाइड हो सकता है क्योंकि आपने ज़िम्मेदारी नहीं ली। यू आर नॉट रिस्पांसिबल आप उस वक़्त ज़िम्मेदार नहीं थे, है ना? आपने ये तो कह दिया उसने मुझसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। मगर आपने ज़िम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी ना। मैं कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से बात कर रही थी और वो ऐसे ही बता रही थी कि हाँ, प्यार में मतलब अपेक्षाएँ नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें बता मतलब किसी ने उसको बताई तो बहुत खुश थी वो। तो मैंने कहा कि किसी भी रिलेशन में, सिर्फ़ मैं ये रिलेशन नहीं कह रही, किसी भी रिलेशन में अपेक्षाएँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो दुःख का कारण है। लेकिन हर रिलेशन की एक ज़िम्मेदारी होती है, उस ज़िम्मेदारी से हमने मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। माँ की ज़िम्मेदारी होती है अपने बच्चे का ख़्याल रखना, बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है अपने माँ-बाप का ध्यान रखना। एक युवा की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने अपनी पढ़ाई के प्रति अवेयर रहे और अगर उसके इमोशंस है, वो किसी के साथ इमोशंसली एंगेज हो गया है, तो फिर उस एंगेज हो गया है, किसी को आपने एंगेज कर लिया, तो उसकी ज़िम्मेदारी तो लीजिए या सिर्फ़ टाइम बीइंग के लिए उसके साथ आना है, ऐसा नहीं होता है। उस एक चीज़ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के आपसी जो सुसंवाद है। आप 2 लोगों के बीच के जो रिलेशन है ना, जो सुसंवाद पे खड़े हैं, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किसी की भी। बुद्ध ने ये ज़िम्मेदारी की बात की। वो सिगाल स्वराजपुत्र में वो सिगाल से बोल रहे हैं ना, सिगाल से वो कह रहे हैं कि आपने ज़िम्मेदार बनना होगा वहाँ पर भी, आपने ज़िम्मेदारी लेनी होगी। तो हम एक युवा ज़िम्मेदारी लेने और मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस इसलिए डाला है के केस ज़्यादातर इसी की वजह से होते हैं। डिप्रेशन के केस ज़्यादातर इसी की वजह से होते हैं।
लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे युवा वर्ग डिप्रेशन में चला जाता है। उसने ना कह दी और वो डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, अगर आप किसी के साथ नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, कम से कम आगे तक लेकर के, और फिर किसी के साथ टाइम पास भी मत करिए, यह भी जिम्मेदारी है आपकी। डोंट बी टाइम पास, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इधर-उधर टाइम पास मत करिए किसी के साथ में, किसी की भावनाओं से मत खेलिए, दोस्तों की भी और किसी की भी। मैं ये आपसे कह रही हूँ, सभी से कह रही हूँ। मैं इस बात को हमेशा ही कहती हूँ, आज आपके साथ संवाद कर रही हूँ इसलिए कह रही हूँ। जब मैं कॉलेज में भी किसी बच्चों के साथ संवाद करती हूँ तो मैं इसी लहजे में करती हूँ, मैं उनको भी यही बताती हूँ। तो एक युवा की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं तो वो किसी को डिप्रेशन में डाल सकता है, किसी को वो सुसाइड तक भी लेके जा सकता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। उसकी जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक युवा की, वह है उसके समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, है ना, और उसके मनुष्य मात्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। और ये मेरा तीसरा मुद्दा है, ये मेरा लास्ट मुद्दा है, और फिर मैं उसके बाद में अपने मतलब समाप्ति की ओर लेकर आऊंगी। अभी थोड़ा सा लाइट मतलब यहाँ कम हो गई है, तो मैं जरा लाइट का प्रबंध भी मुझे करना होगा। तो ये मतलब तीसरी जिम्मेदारी को बताते बताते मैं करती हूँ कि जो हमारा जो है कि हमें समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमें जिम्मेदार होना है। हमने, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने राष्ट्र का उत्तम निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं ना, यह भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है, एक युवा की ही जिम्मेदारी होती है। और हमने हमने अपनी इस जिम्मेदारी से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर हम युवा हैं तो हमने युवा ने इस बात को देखना चाहिए कि उसने एक अच्छे राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, जिसमें पहला जो बात थी कि मतलब चरित्र का निर्माण है, और उसने एक राष्ट्र को निर्माण करने के लिए उसने इस बात को देखना है कि हमारा जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है, वो लोकतांत्रिक ढांचे को हम किस प्रकार से मजबूत बना सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम आगे लेके जा सकते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। और इसको करने के लिए आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को करने के लिए आपको, जहां पर भी आपको जो चीजें अच्छी सीखने को मिलती है, जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ में अगर अच्छे अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, तो जैसे जैसे कालाम सूत्र में ना बुद्ध ने बताया है, क्या बताया कालाम सूत्र में, बुद्ध ने कहा है ना कालाम सूत्र में कि किसी बात को इसलिए मत मानो परंपराओं से चली आ रही, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग मानते आ रहे, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कह रहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि इसने कहा या उसने कहा। वो कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मानो कि वह बात आपके लिए, सबके लिए, पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वह बात उपयोगी है ना, वो बात जो है वो बात उपयोगी है, तभी उस बात को मानो। इस बात की जिम्मेदारी आपकी है ना, एक युवा की है, उसमें अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए किसी का भी, यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अंधे अनुकरण से बचना चाहिए। बाबा साहब जो ना 25 नवंबर 1939 को बाबा साहब ने संविधान सभा के सामने, जब लोकतंत्र के सामने जो कौन सा बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, उसकी चेतावनी देते हुए जो व्याख्यान किया, उसमें से मैं कुछ बातें जो है आपके सामने रखूंगी। बाबा साहब कहते हैं कि महान से महान आदमी के चरणों में भी अपनी स्वतंत्रता का अर्पण नहीं करना चाहिए, उसे ऐसी शक्ति नहीं देनी चाहिए कि वह हमारी संस्थाओं को बर्बाद कर दे। युवा ये आपके लिए है, आपने अपनी जो स्वतंत्रता है उसको किसी भी महान से महान व्यक्ति के चरणों में अर्पण नहीं करना चाहिए। और इस बात को किसने बताया है, इस बात को बुद्ध ने भी कहा है, कालाम सूत्र में कहा। सूत्र अगर पढ़ेंगे तो वो बहुत ही बड़ा ऐसा सूत्र है, मुझे उसके बारे में भी अच्छा लगता है कि काश उस सूत्र को भी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जाता, अलग अलग लेवल पर उसको पढ़ाया जाता, मेघ सूत्र को पढ़ाया जाता कि किस प्रकार से मतलब एक दोस्त एक अच्छा दोस्त हो सकता है। मिलियन पर्सन को पढ़ाया जाता है स्कूलों कॉलेजों में, जहाँ से भी व्यक्ति जो प्रखर बुद्धि का हो सकता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर किस प्रकार के उत्तर देने चाहिए, ताकि एक अच्छा लोकतंत्र जो है वहाँ वहाँ उसका निर्माण हो सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि हमने एक अच्छा लोकतांत्रिक ढांचा किस प्रकार से हमारे राष्ट्र का बना रह सकता है, ये युवा आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, ये आपकी जिम्मेदारी। लोकतंत्र दूसरा तीसरा है क्या, बौद्ध धर्म ही तो है, क्या है दूसरा तीसरा, उसमें समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, वो क्या है, यही तो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का वो बेस है जिसके ऊपर बौद्ध धर्म टिका है ना, उसका बेस ही है, क्या है उसका बेस में, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, न्याय है, यह उसका बेस है।
और इसीलिए युवा आपको अग्रसर होना चाहिए बौद्ध धर्म की ओर। यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जी जान लगा देना चाहिए। आपने ये नहीं सोचना चाहिए बहुत टाइम है, किसने देखा टाइम, किसी के पास नहीं है टाइम, कहाँ टाइम बचा है, किसके पास समय बचा है, समय नहीं आने वाला, जो समय बचा है उसका सदुपयोग करना चाहिए। बाबा साहब ऐसा कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब लोकतांत्रिक ढांचे के लिए वो इस बात को मतलब बाबा साहब यहाँ बताने की वो बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो बात मुझे मतलब कहनी थी उस बात को मैं कहूंगी और फिर मैं इस वाली बात की तरफ आती हूँ। उस बात को बाबा साहब इस तरह से कहते हैं, वो जो बात थी युवाओं के लिए मतलब एक लोकतांत्रिक ढांचे के संदर्भ में बाबा साहब जो बात कहते हैं, उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी में जो बुराइयां हैं उस बुराइयों के प्रति वो सजग रहे। उन बुराइयों में उसने कभी भी उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। एक युवा जो है उसकी वो जिम्मेदारी बनती है, उसने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक युवा की जिम्मेदारी बनती है कि उसने खुद के ऊपर काम करके वो जो चल रही देश में जो हिंसाएं की जो बातें हैं उन बातों का सही तरह से निपटान करना चाहिए, सही तरीके से उसके ऊपर उसने विचार करना चाहिए, उसमें अपनी लेखनी को प्रखर रखना चाहिए, उसमें अपने विचारों को प्रखर रखना चाहिए, उसने समाज के बीच में उतर करके उसने काम करना चाहिए, उसने एक सच्चा सेवक बनना चाहिए समाज का, जिसको धम्म सेवक कहते हैं ना। तो बाबा साहब को अपेक्षित जो धम्म सेवक है उस धम्म सेवक करके उसने तैयार होना चाहिए। उसने उत्तम राष्ट्र किस तरह से बन सकता है इसमें उसने अपनी शक्ति लगानी चाहिए। और बाबा साहब कहते हैं ना कि यदि हम लोकतंत्र का ढांचा ही नहीं बल्कि उसकी बाबा साहब की बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ लोकतंत्र का ढांचा ही नहीं तो उसकी हमने जो उसका जो आत्मा है, उसकी जो मतलब अंदर की जो बात है, उसका जो दिल है, उसको भी हमने बचाना चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए? पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वह यह है कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संवैधानिक तरीकों को मजबूती से पकड़ कर रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें क्रांति के खूनी रास्ते को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें सिविल नाफरमानी का, असहयोग का और सत्याग्रह का रास्ता छोड़ देना चाहिए। तो बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि अगर हमने सही में, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बाबा साहब जिम्मेदारी देते गए हैं। वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना सच्ची मानव सेवा है। मैं इसको लास्ट में कहती हूँ कि यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरा लास्ट मुद्दा है, और वो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना सच्ची मानव सेवा है। वो कहते हैं ना कि इस कारवां को मैं बड़ी जिल्लतों से, बड़ी मुसीबतों से यहाँ तक लेकर आया, तो उसको पीछे भी मत आने देना। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो संविधान है उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने सही में अंधे अनुकरण से बचना चाहिए। मैं देखती हूँ कि अभी का जो युवा है वो उसी तरीके से अनुकरण कर रहा है। उसने कालम सुक्त का, उसने मेघे सुक्त का, उसने धनिया सुक्त का, उन्होंने इसमें धम्मजाल सुक्त का उसने सही में अध्ययन करना चाहिए अपने जीवन में। ये जो इस प्रकार के जो सुक्त है वो सुक्त उसकी जो सिर्फ ना उसकी नॉलेज को बल्कि उसके चरित्र को वो इनरिच करते हैं, और फिर वो जो सहयोग देगा। तो बाबा साहब ने जो कहा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, तब वो प्रचार प्रसार करने के लिए उतर जाएगा। और ये जो बौद्ध धर्म आज का युवक युवती और युवाओं की जिम्मेदारी तो ये है। तो मैंने मेरा जो टॉक था उस टॉक को जब मैं बांधने की कोशिश कर रही थी, आज मुझे ये भी लग रहा था कि मैं बहुत सारा जो विषय है उसको अनुभव के आधार पे बोलूंगी। और ये सारी बातें मतलब जैसे मैंने सीखी, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये सारा टॉक मैं समर्पित करती हूँ। आज का मतलब जो समर्पित टॉक है की बात को कृष्ण जी ने कहा था, तो आदरणीय धम्माचार्य बोधि सागर जी को मैंने ये टॉक मेरा समर्पित किया है। और मैं जब उनको भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनमें वो हमेशा बोलते थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा हमने तत्पर रहना चाहिए। उसके लिए ना दिन होता है ना रात होती है, उसके लिए हमेशा ही आपके मन में चाहिए। आपने आपने मतलब हर वक्त जैसे नहीं, एक घोड़ा हमेशा तैयार रहता है। घोड़े की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या रहती है? वो हमेशा तैयार रहता है, वो खड़ा खड़ा होता है। घोड़े की सबसे बड़ी खासियत खड़ा खड़ा होता है। तो हम युवाओं ने भी प्रचार प्रसार के लिए हमेशा इस तरीके से खड़ा रहना चाहिए, और यही नहीं सोचना चाहिए अभी तो मेरी पढ़ाई है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं अभी तो मेरी पढ़ाई है, बाद में करूंगा। मैंने कहा बाद में तेरी नौकरी होगी,
और फिर कहीं कभी तेरी तेरी शादी होगी, शादी के बाद तेरे बच्चे होंगे, और बच्चे के बाद फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उसके पहले निपटारा हो जाए, ये कब करेंगे? तो यही वो समय है युवा। बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में, वो मतलब सिद्धार्थ से वो बुद्ध हो गए। बाबा साहब को 29 साल की अवस्था में साहू जी महाराज ने उनको डिक्लेयर कर दिया था कि वो दबे कुचलों का नेता है। 29 साल की अवस्था में ज्योतिबा फूले जब वो युवा थे तब वो क्रांति में उतर गए थे। सावित्री माँ साल की थी तब वो क्रांति में उतर गए थे। जब जितने भी ये महान ऐसे लोग हुए हैं, उन्होंने युवा अवस्था में तो काम किया। वो थोड़ी ना अपने बुढ़ापे की उम्र का एंजॉय करते बैठे कि चल भाई जब सब कुछ हो जाएगा तब जाके हम कुछ करेंगे, प्रचार प्रसार करना सच्ची मानव सेवा। तो मुंह से ही नहीं निकलेगा प्रचार प्रसार करनी सच्ची मानव सेवा, तो क्या काम करोगे? आपको ही लोग लगेंगे आपकी सेवा के लिए, आप क्या किसी की सेवा करोगे? इसलिए यही समय है, उचित समय है यही कि आप युवा हैं, अभी आप अभी के अभी रहते हुए ही आपको इसमें उतर जाना है। तो ये दो लाइन मैंने ही लिखी थी। ये लाइन वो थी कि तेरे कंधों पर सुना है बाहर बहुत है, तेरे कंधों पर सुना है बाहर बहुत है, तू युवा है इसीलिए समाज को तेरे पर एतबार बहुत है। तू युवा है इसीलिए समाज को तेरे पर एतबार बहुत है। तो युवा है भाई, तेरे पे तो समाज को बहुत एतबार है ना, बहुत एतबार करता है समाज तेरे ऊपर। और फिर इसी को मैंने लिखा ही मेरे इसी में आता है टॉक के इसमें कि चलो अब मुल्क की सीरत को बदलने का काम करते हैं। युवाओं के लिए युवा, चलो अब मुल्क की सीरत को बदलने का काम करते हैं। हम युवक अपने आप को धम्म के लिए समर्पित करते हैं। हम युवक अपने आप को धम्म के लिए समर्पित करते हैं। तो हमारा समर्पण बुद्ध धम्म संघ को होना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरा पूरा समर्पण हो जाए बुद्ध को, धम्म को और संघ को, और वो मेरा ऐसा समर्पण हो कि उसके आगे बाकी की चीजें सारी दुर्लभ हो, है ना। और वही चीज फिर मुझे आगे लेके जाती है और एक ऐसा युवा तैयार होता है जो बुद्ध ने कहा है ना, बुद्ध कहते हैं ना कि जो एक भिक्षु होता है ना, जो एक युवा भिक्षु होता है, वो युवा भिक्षु किस तरह से होता है? तो वो बोलते हैं कि जो तरुण भिक्षु है ना, जो भिक्षु तरुणाई में बुद्ध शासन में संलग्न होता है, वह मेघ चंद्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता है। तो ये भिक्षु भग्गो जो धम्पद में है उसकी 23वीं गाथा है। तो वो भिक्षुओं के लिए है लेकिन वो युवाओं के लिए भी है ना। तो एक युवा जब वह बुद्ध शासन में संलग्न होता है तो वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता है। तो युवा, यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय ब्रह्मचारी जिन सागर जी को कि जिन्होंने मुझे बोलने का यहाँ पर मौका दिया। और आज का मतलब मेरे मन की बात को कुशल रत्न ब्रह्मचारी उन्होंने बोला कि बोधि सागर जी के समर्पण का मैं पहले ही उनको समर्पण के लिए ही मैंने ये टॉक रखा था कि चलो मैं उनको समर्पित करूंगी, मेरा ये आज का जो टॉक रहेगा। और आप सब लोगों ने बहुत ही शांति के साथ मुझे सुन लिया, धैर्य के साथ मुझे सुन लिया। और जिन्होंने मेरा मतलब परिचय तो मेरा जिन सागर जी ने दिया, जिन्होंने पूजा ली और जिन्होंने इसको आयोजित किया, और आप सब लोग जो पूरे भारत से अलग अलग जगहों से इकट्ठे होकर जो इसको सुन रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। और ये अपेक्षा करती हूँ युवा कि अपनी जिम्मेदारी को हम समझेंगे और जिम्मेदारी को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपना समर्पण है बुद्ध धम्म और संघ को, उसके लिए हम अग्रसरित होंगे। और जहाँ पर भी संघ के कहीं कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे, शिविरों का हिस्सा बनेंगे और अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। तो सभी को नमो बुद्धाय।